हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ विद शहीर। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स, ठीक है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। कल हमने पढ़ी थी वेव, उसकी डेफिनेशन। हमने पढ़ा था कि जो है ना वेव एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। हमने क्रस्ट और ट्रफ पढ़े थे, वेवलेंथ पढ़ी थी, वेवलेंथ का सिंबल पढ़ा था, एम्पलीट्यूड पढ़ा था और ये डायग्राम पे उसके बाद हमने इसको समझा भी था। आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या है असल में। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव और ऑसिलेशन या फिर साइकिल या टर्न पर यूनिट टाइम, यानी कि एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो क्या कहते हैं कि कितनी वेव्स गुजर जाती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी है ना एक प्रॉब्लम है, वो हम देख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का इन्वर्स है। और यहाँ पे हमने जो ये 1/सेकेंड लिखा हुआ है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 तो इधर से आ गया, ठीक है ना। 1 आ गया यहाँ से। अब 1 तो इधर से आ गया, मगर ये टी क्या है? टी का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, ठीक है ना। और ये जो सेकेंड 1/सेकेंड है ना, ये बराबर होता है हर्ट्ज़ के, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक सारी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसके कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। ये है वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ अ वेव। और ये है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ठीक है ना, F इज इक्वल टू लेमडा अपॉन वी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है इसका बिल्कुल अपोजिट होगा टाइम का फार्मूला, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम की डेफिनेशन, ठीक है ना, टाइम पीरियड की डेफिनेशन। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम पीरियड अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है ना। एक टाइम है जिसमें एक वेव जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि इसका जो यूनिट है वो है सेकंड, ठीक है। जो टाइम का यूनिट होता है वही टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड। आसान बात है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है इतनी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऑसिलेशन, ठीक है ना, कि ऑसिलेशन होती क्या है। ऑसिलेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन। टू बोलते हैं आगे को और फ्रो बोलते हैं पीछे को, ठीक है। अब इसको हम सिंपल पेंडुलम की मिसाल से समझते हैं, ठीक है ना। हम इसको समझते हैं सिंपल पेंडुलम की मिसाल से। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को, इस वाली जो बॉल है ना, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, ठीक है ना, उसके बाद छोड़ दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये पहले इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे। फिर ये इस पॉइंट से यानी कि अपनी मीन पोजीशन से जाएगी एक्सट्रीम पे। फिर दोबारा जो है मीन से, मतलब एक्सट्रीम से वापस जाएगी मीन पर, ठीक है ना। फिर मीन से दोबारा एक्सट्रीम पर, ठीक है ना। अब ये दोबारा एक्सट्रीम पे जाएगी, ठीक है ना। तो ये जब दोबारा एक्सट्रीम पे जाती है ना, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है ना, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन। और जो है ना यही सेम चीज़ होती है वेव में, ठीक है ना। उसमें क्रस्ट और ट्रफ को हम अगर टू एंड फ्रो बना देंगे तो फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं कि वन ऑसिलेशन, ठीक है ना। उसमें भी वन ऑसिलेशन होती है, मगर हम जो है ना उसको जो है
उसकी मिसाल से समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो हम इस वजह से ये जो है ना सिंपल पेंडुलम की मिसाल से समझ रहे हैं इसको। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और हाँ, जिन्होंने कल वाला लेक्चर हमारा नहीं देखा था, वो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कल वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।